आज तुमको उस समय की बात मैं बताने जा रहा हूँ। कौन से समय की? गौर से सुनना। जब हम और हमारे साथ महाराज जी के साथ महामंत्री बलवंत सिंह, आगे आगे महाराज का घोड़ा और उसके पीछे महामंत्री बलवंत सिंह का घोड़ा और उसके पीछे दुलदुल घोड़ी हमारी। जब बियामान जंगल में शिकार खेलने गए, एक शेर को पीछा करते करते बहुत दूर पहुंच गए। बहुत दूर उस शेर को पीछा करते करते बहुत दूर पहुंच गए। अचानक रास्ते में एक महात्मा जी अपने तपस्या में मगन थी। तपस्या में बिल्कुल मलिन थे और राम का जाप कर रहे थे। अचानक महाराज के ठोकर महात्मा जी के पैरों पे लग गई और बाबा जी ने क्रोध में आ गए। घमंडी राजा, तू अपने दौलत की नशे में चूर हो गया है। आज तुझको दोनों आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। जा, आज मैं तुझे शराप देता हूँ, तुम्हारे इस विक्रमगढ़ राज में कोई चिराग जलाने वाला नहीं मिलता। कोई नहीं होगा। कोई नहीं, शराप दे दिया। महाराज जी ने विनती किया और हाथ जोड़कर उनके पैरों पे गिड़गिड़ा रहे थे। अचानक महात्मा जी के पता नहीं अचानक दिल में क्या हुआ, लालसा हो गई, तो उनको एक उपाय बताया। कौन सा? एक हीरे नाम का माला दिया और कहा, अपनी बड़ी वाली रानी के गले में ये हीरे नाम का माला डाल देना। जब इसके कोख से कोई संतान जन्म ले, उसका नाम हीरा होगा। हीरा के साथ मोती का मिलन होगा, तो इस विक्रमगढ़ राज में चिराग जलेगा। जितनी शायद ना बड़ी जितनी शायद बड़ी वाली रानी को रात दरबार में बुलाया गया और उसके बाद छोटी वाली महारानी जी आ गई। दोनों रानी आ गई। और कहा भैया, उतने में बड़ी वाली रानी के गले में जब हीरे नाम का माला डाल दिया ना, छोटकई वाली महारानी एकदम खौरिया गई। एकदम गुस्सा भरपूर, एकदम भैया गुस्सा आ गया। इतनी तेज कहती थी, महाराज हमारे सर में चक्कर आ गया है। और महाराज जी ने कहा, घबराइए नहीं प्रिय, आज तुमको वैद्य और डॉक्टरों को बुलाकर तुम्हारी दवा करवा देंगे। क्यों नहीं? तो छोटी वाली महारानी जी ने कहा, हमारे कमरे में दवा रखी है, खुद हम खा लेंगे। यार हम ताकत है, अगर वही माला छोटकई महारानी के गले में डाल देते तो कहा के कोई संतान जन्म न लाता। कहे ना हमका लगा तो छोटकई महारानी का नशा मर गया, का बच्चा का हो यार। अब भाई या तो तुमका पता है, मुझे यार पता नहीं ना। कहे नहीं, चलो खैर कोई बात यार। लागत छोटकई महारानी बहुत गुस्सहिल है। क्या कहा? महारानी की नस मर गई है। हरामजादे, क्या बोला? किसकी नस मर गई? एक तो हमारे दिल पे क्या बीत रही है। हरामजादो, तुम लोगों ने देखा महाराज ने हमारे साथ राजमहलों में कैसा वादा किया है। अगर यही माला जो हमारे गले में पहना देती तो हमारे कोख से कोई संतान होता, संतान इस तख्त और ताज का वारिस कर। लेकिन महाराज ने ऐसा नहीं किया। महाराज ने बड़ी महारानी को पहना दिया। अगर उसके कोई संतान हो गई तो राजपाट सब उसके नाम हो जाएगा। महारानी कामनी देवी बस रह जाएगी झंडी हिलाती हुई। अरे महारानी जी, हम दोनों भाई यही सोच रहे थे, क्या जो माला हीरे नाम का माला बड़ी वाली रानी के गले में डाल दिया, क्या आपके गले में डाल दे तो क्या आपके कोख से कोई संतान जन्म न लेता? हाँ, लेकिन महाराज ने ऐसा करके अपनी मौत का दावा दिया है। महाराज, तूने तो आज तक महारानी कामनी देवी का देखा है, लेकिन आज के बाद
वीडियो चली दिखाऊंगी कि इस राजमहल को अगर शमशान घाट नहीं बनाया तो मेरा भी नाम महारानी का दरबारी नहीं ये बैठे का इंतजाम करो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। कुर्सी से तरह लगा जा क्या हराम जादू अगर मेरे कुर्सी लगाते अगर कुछ हो जाता तो मेरा तो सपना ये कहीं रह जाता। जब तुझे कुर्सी लगाने नहीं आती यार महाबली आओ कुर्सी उठा के लाओ यहाँ। हराम जादू अरे तक सुधर जाओ तक गुस्सा आने हो तुम। हराम ये नहीं बोल सकता इतना क्यों गुस्सा दिखा रही हो। याद रखना अगर तुम लोग इसी तरह बैठे होंगे कभी तुम्हारे घर में कुर्सी नहीं है क्या? लगता है तुझे नहीं लगाना था। चल कुर्सी तू लगा। खड़े खड़े मुंह देख रहा है। हम बैठ के बताते हैं है ना और क्या। ऐसे बैठे जैसे लंगूर बांधा। हमका लागत महारानी जी आपका साबुनदानी खराब है। अच्छा समझदारी का देखो मुनीलाल और चुन्नीलाल तुम तो जानते हो कि महाराज मुझे मानते जानते नहीं। हमेशा कभी ये कर लो कभी वो कर लो मुझे ये ला दो इसी तरह में मैं थक जाती हूँ। वही हाथ है एक बिल्मा दुई मुसरी पा दे वो सरी तुमको अरे रे पहले बात सुन लियो मान लियो एक मेहरारू हुआ तो ठीक है मान लो दो मेहरारू चक्कर है। हमका लागत है बड़कई वाली महारानी को महाराज जी ने शादी करके लाया है। हमका लागत आप ओढ़री आयु का नहीं मानते तो का ना महारानी जी ये उड़हरी ले आवा यही सार जाना था भैया। कसम खाए बताइए ओढ़री कबो नहीं सुधर। देखो मुनीलाल तुम लोग अगर हमारे साथ रहोगे तो हमारे कहने के अनुसार चलना होगा। हाँ इसीलिए मैं थक गई हूँ। चलो सबसे पहले हमारे पैर दबाओ क्योंकि मुझसे अब एक मिनट रहा नहीं जाना।
करता है मेरा महाराज उधर इधर उधर आय बाप रे, सारा दिन भागती है। आय राम हो। देखो महारानी जी बहुत दिनों के बाद आई हैं, हमारा तुम्हारा कर्तव्य है, हम दोनों भाई डिसाइड करेंगे। आज सबसे पहले तुमको महारानी के पैर को दाबना होगा। यार महारानी जी के बहुत करीबी आदमी हूँ, पहले तुम्हें ड्यूटी बजा लो, हम बाद में बजा लिया यार। नहीं तुम भाई बोर्ड और ज्यादा मेजर मेहरर बन के ना, एक दिन देखा पे घर में जुटे रहो। अरे हो रहा है इतना, चलो गोड़ दाबो जल्दी, बहुत दर्द हो रहा भाई। दर्द हो रहा है यानी घर वाली ड्यूटी। सारा दिन पूरा इधर उधर। करेंगे दर्द दूर हो जाएगा। हाँ ऐसे ही मालिश करना। जाता नहीं है, पैर दबा, बहुत आराम मिलता। महारानी जी ने आदेश दिया। तभी तो महाराज ने अब तक कभी सही बात, उठा के देखा। सही बात। तुम साले तुम महारानी जी के गोड़ दाबत रहो कि साले दिल्ली के कुतुब मीनार देखत रहो। चलो कुर्सी लगाओ। इसकी बस की बात नहीं है, ये बहुत उल्टा पुल्टा काम करता है। तुम हमारे हाथ दबाओ। आज की तो हाथ दबाए वाला रहे कि तो मिंजवावे वाला रहे। अब वो कसम खा के चले घर से, वह जिंदगी के हाथ समझ लियो। हम हाथ जौन ताम मींजा कभी किसी ने मींजा नहीं होगा। चलो तय या बता, तुम्हें नस्बत तो नहीं चढ़ी? अरे दाब तो ठीक से जागर ना सोगी तो। इस तरह हाथ दाबा जाता है। हमका इंसान अंगूरी के नस्बत कहूँ चढ़ के हो बैठे उठे में। हाँ रामजादी, अगर मेरे हाथ को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता? अरे एक तो मैं चल लगा 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 लगा। चलो, जिंदगी में आप पहली बार ड्यूटी कर रहे हैं। पहली बार, हाँ पहली बार यार, पहली बार। कितना पसीना निकल महाराज जी, कौन काम करते हुए साहब वाली बात नहीं। महारानी जी जिंदगी में पहली बार तुम मिली हो, तुम्हारा पसीना गंधा तो नहीं ना। अच्छे साबुन से नहाती हूँ। हम तो भाई सेंट पी के चली थे। तो हर माटी हाथ दबाओ और टूटा ता
बता तू हाथ कहाँ लगा? आपका भाई देख लो, पहले बात समझ लियो। ऐसे हाथ दबावा जा। बाप रे दैया का भवा, तुम दोनों इसीलिए कहते हैं पता नहीं हमार हाथ का हाथ चला गया, बहुत जोर गुलगुलाना है। हरामजादी, तुझे बहुत मजा आया है। हरामजादी सुधर जा वरना काट के रख दूंगी। ऐसा ना करो। दरबारी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सुनो हमारी बात। दरबारी इसीलिए कहते हैं क्या एक अनार सो बीमार, एक अनार सो बीमार, कसम उड़ान चलेगी। एक अनार सौ बीमार, कसम पुरान छल्ले की साया पलट दूंगी। मैंने क्या कहा? काया पलट दूंगी। और तू क्या कहता? साया। ज्यादा सुनाई सुन लो, जो मैं कहूँ उसका गलत अर्थ मत निकालना, वरना टांग चीर के रख दूंगी। जौन करवा वही कर आज से। आज के बाद ये महारानी देवी जो चाहेगी वही होगा। वही होगा। होगा ना? नहीं हुआ ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। सुनो हमारी बात। और क्या बताओ इस घड़ी अक्ल मेरी है, क्या बताऊं इस घड़ी अक्ल मेरी है। सहलो किया मेरा बेईमान, किया मेरा अभिमान कुछ ना मेरी कदरी किया, और किया मेरा अभिमान ने कुछ ना कदरी किया। और जानो उस तरह का कर तू इधर का महाराज, तूने अभी हमारी मोहब्बत दिखाई, लेकिन आज के बाद ये कामनी देवी का नफरत होगी। आगे हमारे परमादरणीय सर्वसम्मानित राम सिंह पटेल घर मालिक साहब जी की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार है। और राम सिंह का कहना है अगर लड़का पैदा करे में दिक्कत होए तो ये सेटरिंग के ठेकेदार है, जो सेटरिंग लगावत है ना वही तब लड़को पैदा करे जा। तो जाके बता दो उनके